डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 सालों को बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट में नंबरिंग आपकी स्टार्ट होती 1 2 3 4 5 6। कार्बोक्सिलिक एसिड को छोटा नंबर देते तो यहां से अगर हम यहां से काउंटिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7, ये बेटा सेकेंड कंपाउंड में अगर नीचे से नंबरिंग करते हैं तो हमें ये फायदा हो रहा है कि एल्कीन को तो 6 ही मिलेगा और एक एसिड को भी 6 मिल जाएगा। डबल बॉन्ड को चाहे 3 मिला है मिथाइल को, लेकिन ये प्रेफर होता है ना। फंक्शनल ग्रुप इज गेटिंग लो नंबर। ये हो गया एसिड वाला। इससे नेक्स्ट वाले की नंबरिंग में ये देखो, ये ब्रिज हेड कार्बन है बेटा, ये वाले दो, ये ऊपर से लाइन आ रही है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। तो अब हम कहेंगे दिस इज गोइंग टू बी 1 3 4 5 6 और ये 7th कार्बन है जिसके ऊपर 2 मिथाइल है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन है जिसपे कार्बोनाइट्राइल है। कोई ऑप्शन नहीं है, कार्बोनाइट्राइल 7 पे ही आ सकता था क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर तो मेन रूल है, उसको हम डिसओबे नहीं कर सकते थे, इसलिए डिसेंडिंग ऑर्डर पे ही चलना पड़ा। तो दीज आर द नंबरिंग पार्ट ऑफ द 5 कंपाउंड्स आई हैव गिवन। अब आप पहले कंपाउंड का नाम बता सकते हो। हाँ जी बेटा, कौन सा वाला बच्चे? 4th की 5th? 4th में ये ब्रिज हेड है और ये ब्रिज हेड, इधर जाएं तो 2 कार्बन, इधर जाएं तो 2 कार्बन, ऊपर से जाएं तो 1 कार्बन। ये इसको कनेक्ट कर रहा है लेकिन ऊपर से, जैसे 3 डायमेंशनल डायग्राम होता है ना, 3 डायमेंशनल होता है, 2 चीजें ऐसे जुड़ी हुई हैं, ऐसे, यानी 2 रिंग्स हैं ऐसे और एक ऐसे ज्वाइनिंग है, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड का आंसर आया था बाईसाइक्लो। फिर उसके बाद 4 2 0, यहां तक ठीक है सबका। उसके बाद क्या लिखूं? ऑक्ट 7ene 2 कार्बोनाइट्राइल। चेक योर आंसर, ठीक है सबका आंसर ये वाला? गुड। नेक्स्ट कंपाउंड बाईसाइक्लो, लेकिन यहां बाईसाइक्लो से पहले एक ब्रांच आ रही है 2 पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल बाईसाइक्लो। स्क्वायर ब्रैकेट, एक साइड पे 3 कार्बन, एक साइड पे 2, 3 2 0। 3 2 0 के बाद आप लिखोगे हेप्टेन, हेप्टा। हेप्टा के बाद है 3 पे ईन और 6 पे ईन, 3,6 डाईईन। फिर उसके बाद 6 पे कार्बोक्सिलिक एसिड। चेक योर आंसर्स, ठीक है सबके आंसर्स? Are you people connected? Who will name the third compound? चंदन बोलो बेटा।
3 इथाइल, अपनी कॉपीज देख के बोल दो। 3 इथाइल 5 प्रोपाइल। 6 फॉर्माइल आएगा। अच्छा 6 फॉर्माइल पर आएगा। 6 फॉर्माइल 5 प्रोपाइल बाईसाइक्लो, फिर 2.2.0 हेक्सेन 2 हेक्सेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। This compound is 2 ethyl. Check your answers, please. 7,7 dimethyl बाईसाइक्लो, फिर उसके बाद है 2,2,1 हेप्टेन। करेक्ट। नेक्स्ट है बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्ट 2ene 7 carbonitrile. That's all about your bicyclo compounds. We are finished with the topic nomenclature of bicyclo compounds. अब बेटा आपके पास अगली कैटेगरी एक छोटा सा कैटेगरी पार्ट है। अगर बाई चांस हमारे पास ऐसा कंपाउंड आ जाए कि एक साइक्लो कंपाउंड दूसरे से इस तरह से जुड़ जाता है, ठीक है, तो ना ये स्पाइरो है ना ही बाईसाइक्लो, ठीक है, नीदर इज स्पाइरो नॉर बाईसाइक्लो, हम कहेंगे पॉलीसाइक्लिक है, पॉलीसाइक्लिक। इट्स नेम इज 1 and this is 1 dash। हम कहेंगे 1 और 1 dash आपस में ज्वाइंट है and it is these two are the numbers। तो एक तो नाम है इसका साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन। एक तो हम ये कहते थे कि साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन शुड बी द नेम। 1 dash dicyclohexane can also be the name, bicyclohexane। Bicyclohexane can also be written। हम कहेंगे 2 साइक्लोहेक्सेन एक ही जैसे तो हैं, तो 2 साइक्लोहेक्सेन है तो बाईसाइक्लोहेक्सेन किस नंबर से ज्वाइंट है? 1 और 1 dash से। 2 के लिए भी कोई रूल बहुत बढ़िया नहीं था, लेकिन 3 में तो ये करना ही पड़ता। जरा देखो ये 4 कार्बन ऐसे जुड़े, ये फिर से इस तरह से, तो क्या ये कोई स्पाइरो या बाईसाइक्लो बनता? तो नहीं बनता। अब हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे वो देखो। इसको कहेंगे 1 2 3 4। यहाँ आपने 1 पहले इसको 1 किया, ये 1 है, ठीक है, ये आ जाएगा 1 dash। अगर ये 1 dash है तो इसको हम कहेंगे 2 dash, क्योंकि 2 dash फिर किसी से जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा 1 double dash, ठीक है, यानी ये 1 2 3 4 नंबरिंग फॉलो करेंगे। ये 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash 1 double dash 2 double dash 3 double dash 4 double dash। तो हम कहेंगे इन सारे रिंग्स की नंबरिंग डैश के साथ चेंज की जा सकती है। यानी पहले वाले रिंग की नंबरिंग क्या रखेंगे? 1 2 3 4, ठीक है, फिर रखेंगे 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash, फिर रखेंगे 1 double dash 2 double dash 3 double dash 4 double dash। ठीक है, अब बताओ इनको ध्यान से देखो, कहाँ कहाँ से कौन कौन ज्वाइंट है वो बताना है। ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? ये 1 है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash 5 dash 6, तो 1 और 1 dash ज्वाइंट है ना, तो हमने कहा 1 और 1 dash से ज्वाइंट है। क्या ज्वाइंट है? बाईसाइक्लोहेक्सेन, 2 साइक्लोहेक्सेन।
हम ऐसे कह सकते हो ना कि साइक्लोहेक्सेन के ऊपर साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है। वो वैसे हाँ, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन वो भी नहीं है, वैसे हमें समझाने वो इसका नाम है, ये भी इसका नाम है। दोनों। हाँ जी बेटा, डाई नहीं, इनके लिए अलग से बाई, टर, ऐसे क्वाड ऐसे लिखना पड़ता है। 2 आएंगे तो बाई, 3 आएंगे तो टर, 4 आएंगे तो क्वाड। ठीक है, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अभी जरा इसमें बताओ, क्या ये समझ आया? 1, 1 डैश, 2 डैश, 1 डबल डैश, ये कौन से नंबर्स हैं जहां वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं? वही वाले नंबर्स हुए। 1 डैश से जुड़ रहा है, फिर 2 डैश 1 डबल डैश से जुड़ रहा है। अब बताओ टर के आगे क्या लिखूं? 3 बार है ये, 3 बार के लिए या टर ट्राई लिखेंगे। इट इज साइक्लोब्यूटेन। दैट्स ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर। ये समझ आया क्या है? 4 बार 3 बार है, 4 बार का 4 बार कहाँ है बेटा? 3 रिंग है, चौथा कौन सा रिंग है? ये 3 रिंग हम इसको लिख रहे हैं, मतलब 3 ऐसे ब्लॉक। नेम दिस कंपाउंड। चलो लिखो इनको। जहाँ हमने 2 डैश डाला है उसकी जगह हम 3 डैश नहीं डाल सकते अगर हम नीचे काउंटिंग करें तो? लोअर सेटअप का कंप्लीट। जहाँ 2 डैश डाला वहाँ 3 डैश डालो। लोअर सेटअप ब्लॉक एंड रूल। 3 डैश कैसे डाल? 1 और 2 में से 1 और 3 कैसे लिख दो? 1 2 3 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे ज्वाइन हो जाएगा ना। आपको तो 2 देना चाहिए, 4 क्यों दोगे आप? छोटा नंबर ही दोगे। ज्वाइनिंग के लिए छोटा ही नंबर देना पड़ेगा ना, आप बड़ा वाला नंबर दे ही नहीं सकते आप किसी भी हाल में। तो आपने कोशिश करनी होती है कि छोटे नंबर मेन पे रहे। थर्ड की नंबरिंग क्या आप ऐसे कर रहे हो? 1 2 3, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश। कहां से ज्वाइनिंग हो रही है? 1 से 1 डैश जुड़ा और फिर 1 डबल डैश। इज इट क्लियर? अगर हम उसकी वो पीक को पहले प्राइमरी पीक को 2 दे दें तो वो अपना मर्जी। यहाँ पे कुछ लगा नहीं हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो कुछ लगा हो तो फिर तो आपको नीचे आना। 1 1 डैश 1 डबल डैश। अब क्या लिखोगे? टर
साइक्लोप्रोपेन। 2 डैश भी आएगा। अच्छा ओके ओके, एक नंबर आ गया। 1 2 डैश और 1 डबल डैश हियर। ठीक है जी, नेक्स्ट कंपाउंड। नहीं, ये जहां पे कुछ अटैच नहीं है उसको नहीं लिखना, जहां तक अटैचमेंट है वहां तक ही लिखना है। ये 1 वाला रिंग है, ये 1 डैश हो गया। अब बताओ मैंने नीचे वाली साइड पे नंबरिंग क्यों ली? क्योंकि उसको वहां से ताकि स्मॉल नंबर मिल जाएगा। और ये आ जाएगा 1 डबल डैश। अब आप नाम लिख सकते हो। लिखो जी, जल्दी करो बेटा। हाँ जी, 4 के लिए क्वाड, QUAD। बेंजीन को लिखेंगे फिनाइल। बेंजीन इज कॉल्ड फिनाइल। 2 बार हो तो बाइफिनाइल, 3 बार हो तो टरफिनाइल। कर लिया बच्चे? Its name is 1, 1 dash, 3 dash, 1 double dash, tercyclohexane. Next is 1, 1 dash, 2 dash, 1 double dash, 2 double dash, 1 triple dash. क्या नाम आएगा? 1, 1 dash, 2 dash, 1 double dash, 2 double dash, 1 triple dash, hyphen, quad, cyclobutane. It is 1, 1 dash, 2 dash, 1 double dash. तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं था। सिक्स में बेटा ये 1 हो गया, ये 1 डैश, 2 डैश, फिर अगला वाला 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, फिर उससे नेक्स्ट आ जाएगा 1 ट्रिपल डैश। ठीक है, कौन कौन ज्वाइन हो रहा है? 1 1 डैश से, 2 डैश, 1 डबल डैश से, 2 डबल डैश, 1 ट्रिपल डैश से। ठीक है, 7th compound, it is 1 1 dash, it is 2 dash, and this is 3 dash, and then we have 1 double dash. This is 1 dash, 1 dash, this is 4 dash, 1 double dash, 1 and 1 dash. इसका नाम बनेगा 1 1 dash, 4 dash, 1 double dash, terphenyl. This is 1 1 dash, 3 dash, 1 double dash, terphenyl. हाँ जी,
यस, ये सब एग्जिस्ट करते हैं बेटा। So this is all about your polycyclic compounds. Those are neither bicyclo nor spiro. क्या कह रहे हो? हाँ, तो उसके लिए फिर अलग से रूल्स होंगे ना। अभी तो हमारी रेंज इतनी है, अभी आपके सिलेबस में इतने तक ही है। उससे आगे तो फिर बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे आगे यूनिट्स, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है। और जब एक बड़ी और छोटी आ जाएगी ना, फिर 2 तक तो आपको आता ही है। 2 तक तो बताया हुआ है, साइक्लोहेक्साइल या साइक्लोप्रोपाइल बन जाता है, छोटी वाली को ब्रांच बना देते हैं। लेकिन 3 आ जाए तो फिर हमें 2 को ब्रांचेस बनाना पड़ता है, 1 को मेन मानना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो 9th वाले में मैंने 1 और 1 नहीं लिखा, उसका रीजन है बाईफिनाइल। 2 चीजें जब भी जुड़ेंगी तो 1 से ही जुड़ेंगी, इसलिए 2 के लिए नंबर्स लिखना कोई बहुत बड़ी नेसेसिटी नहीं थी। 3 के लिए नंबरिंग ज्यादा जरूरी थी, इसलिए हम इस कंपाउंड, इस रूल को 2 से शुरू ही नहीं करते। टर और क्वाड और पेंट इनके लिए यूज करते हैं। तो आप टर और क्वाड के लिए तो नंबरिंग स्पेसिफिक कर रहे हो, तो बाई के लिए जरूरत ही नहीं है। 1 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। वो लिख सकते हो पर कंपल्सरी नहीं है। और वहाँ पे डी स्मॉल नहीं आएगा अगर हम 1 करेंगे। नंबर्स के बाद का लेटर स्मॉल नहीं होता, स्मॉल लेटर का नंबर से कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो आप मर्जी आपको लिख सकते हो, फर्स्ट लेटर कैपिटल। नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगला टॉपिक हमारा है नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। 15 मिनट की कमी होती है, वापस नहीं आएंगे, अभी 2 मिनट ऐसी क्लास, ठीक है। हेडिंग इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। लिख लिया? बातें मत करो बच्चे। मेरा वैसे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स है, ठीक है। आपके सिलेबस में जो नॉमेनक्लेचर है दैट इज ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब हमें इसका नाम तो आता है कि ये बेंजीन है, और ये बेंजीन क्यों है? क्योंकि इसका कॉमन नेम है। और एरोमेटिक में कॉमन नेम्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट एंड मच मोर आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज कम्पेयर टू IUPAC। जैसे पहले तो सारे रूल्स IUPAC के अकॉर्डिंग थे और कॉमन नेम हार्डली मैंने आपको 7-8 ही कराया, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल कैसे लगता है, लेकिन हम कॉमन पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे थे। लेकिन एरोमेटिक में बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका IUPAC कुछ और होगा लेकिन कॉमन ज्यादा फेमस होगा, तो इसलिए आपने इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक IUPAC नेम जो है वो तो आपने लिखा, जैसे भी आप रूल के अकॉर्डिंग लिखोगे, ब्रैकेट में, नीचे ब्रैकेट में कॉमन नेम लिखते जाओगे और ब्रैकेट लगाते जाना, सो दैट आपको याद रहे कि ब्रैकेट वाला कॉमन है और वैसे उसका IUPAC है। और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्योंकि बेंजीन के डेरिवेटिव्स ही करने हैं, तो बेंजीन के बहुत सारे डेरिवेटिव्स नहीं है। जब मैंने कहा बहुत सारे नहीं है, इसका मतलब है हजारों नहीं है, लेकिन 50-60 तो है, ठीक है। तो वो 50-60 तो हमें करने पड़ेंगे। और उन 50-60 में कॉमन नेम्स इतने फेमस थे कि उन कॉमन नेम्स को IUPAC ने बहुत जगह पे एज IUPAC नेम ही एक्सेप्ट कर दिया। जैसे मान लो किसी कंपाउंड को बेंजोइक एसिड कह रहे थे, तो रूल्स के अकॉर्डिंग उसका नाम बनता था बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन उनको लगा कि चलो बेंजोइक एसिड इतना फेमस है तो बार बार क्या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना,
दे एक्सेप्टेड इट एज बेंजोइक एसिड IUPAC नेम। ठीक है, तो बहुत सारे नेम आपको कॉमन ही याद करने पड़ जाएंगे क्योंकि वो कॉमन ही इतने फेमस है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप पहला कंपाउंड कर रहे हो, आपको ये पता है कि ये बेंजीन है और इसका नाम होना चाहिए था साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइईन, लेकिन इसका नाम साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइईन नहीं रखा गया, इसका नाम बेंजीन रखा गया और बेंजीन की तरह ही ये फेमस हुआ। बेंजीन जब कभी किसी पे ब्रांच बन के लगता है तो उसे बोलते हैं फिनाइल। दिस ब्रांच इज कॉल्ड फिनाइल। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड पे CH2 बेंजीन, अगर ऐसे ही कोई कंपाउंड आ जाए तो इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजाइल। ये भी कॉमन नेम है, बेंजाइल इज फॉर CH2 बेंजीन। कॉमन नेम में CH2 बेंजीन को क्या बोलते हैं? बेंजाइल। देन वी हैव बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर 2 ग्रुप्स लगाने हो हमने तो इसे बोलते हैं बेंजल। दिस इज कॉल्ड बेंजल। एंड इफ इट इज कार्बन एंड 3 अटैचमेंट्स आर स्टिल वांटेड तो आप कहोगे ये है बेंजो। दिस इज कॉल्ड बेंजो। तो ये कॉमन सिस्टम है, लेकिन कॉमन इज वेरी फेमस है, आपको कॉमन याद करना पड़ेगा। ऑर्थो मेटा पैरा, ये भी कॉमन सिस्टम की ही कंट्रीब्यूशन थी। ये था ऑर्थो पोजिशंस। अगर एडजेसेंट की बजाय ऑल्टरनेट आ जाए तो हम कहते हैं दीज आर मेटा पोजिशंस, और अगर बिल्कुल ऑपोजिट आ जाए तो इट इज कॉल्ड पैरा पोजिशंस। C और H के बीच में हाइफन है कि नहीं है? बॉन्ड है, वो हाइफन नहीं, बॉन्ड। अरे मतलब वो तो अभी तो कॉमन नेम नहीं बोल रहा है। हाँ जी, बेंजो। तो बेंजीन के कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो हमें पता है वो है ऑर्थो क्या होता है, मेटा, पैरा, बेंजाइल क्या है, बेंजल एंड बेंजो। ठीक है, नाउ वी हैव सेकेंड हेडिंग लिख लेते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ कॉमन सिस्टम्स बता दिए। क्या आप मुझे ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके बता सकते हो? अगर मैं आपसे बोलूं ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, कैन यू ड्रॉ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन? मैम इसका नाम अकेला मेटा की मेटा बेंजीन? अभी सिर्फ मेटा पोजिशन है। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का मतलब है आप 2 क्लोरीन ऑर्थो पोजिशन पे लगा लोगे। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड IUPAC में हम इसे कहते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये उसका IUPAC नेम है, जबकि ये जो मैंने लिखा था ये कॉमन नेम था। ठीक है जी, कैन यू नेम दीज कंपाउंड्स? आप इनके IUPAC लिखते जाओगे और मैं इनके कॉमन आपको बताती जाऊंगी।